सर्दियों का मौसम भी स्टार्ट हो गया है और ये मौसम का हाल कुछ इस तरह का है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो इतना देर होने के बाद मैं उठी और सर्दी आते ही ना बहुत ठंडी और ऐसे कोहरा टाइप का पड़ने लगता है। तो इंसान मतलब कितना भी सोचे कि जल्दी, लेकिन जल्दी नहीं हो पाता और थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। सोच रही थी कि अब उठेंगे और फिर बज गए थे 9। तो 9 बजे उठ के और फिर सारा जल्दी जल्दी काम भी निपटाना था कि सारे काम टाइम से भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे मैं पहले लेके आ चुकी हूँ चाय। तो चाय वगैरह मैं यहाँ पे बनाऊँगी, रख दी हूँ चाय रखने के लिए। एक साइड रख दी हूँ हस्बैंड का पानी, जो पानी पीते हैं। तो पहले तो यहाँ पे नॉर्मल पानी ही अपना निकालेंगे, उसके बाद उनका बनाएंगे। और सारे कप वगैरह सब कुछ रख दी हूँ। तो ये सारे काम मैं ना शुरू से ही मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। और ठंड का मौसम है, चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चाय अभी चढ़ा देते हैं और दिखाते हैं किस तरह का मौसम हो रखा है। 9 बज गए हैं, बच्चे स्कूल जाने को है और आज है सोमवार। ये सोमवार का ही ब्लॉग है। और इतनी दिक्कत और इतने ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी स्कूल जाना होता है, ये सारी चीज़ें। और अभी मतलब कि मैं बाहर जैसे गई ना, चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा कोहरा हुआ है। इस टाइम पे 2 से 3 दिन ना ऐसे ही हो रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। बच्चों को तो बिल्कुल भी मतलब वो आसान नहीं है स्कूल जाना आना। जिनका दूर है ना तो उनके लिए तो और दिक्कत हो ही जाती है। बट जिनका पास में, तब भी वहाँ पे ठंड लगती है। गर्मी का तो चलो कुछ भी एडजस्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ सामने ही इतना ज़्यादा कोहरा था। मेरे यहाँ पे ना बच्चे सारे स्कूल जाने लगे हैं और यहाँ सामने ही स्कूल है। आप लोगों को देखा होगा ब्लॉग में, पहले भी मैं दिखाई थी। तो ये देख रहे हैं ना, इतना एकदम पूरा धुआं धुआं ही हो रखा है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी जा रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे एक बच्चा भी आ गया था मंदिर में पूजा करने के लिए, और तो वो गए मंदिर में पूजा करने। और यहाँ पे मेरे ये गेट खुला था, तो मतलब कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। बस बहुत ही पास में जो था वही दिख रहा था। और देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा कोहरा। और मैं यहाँ पे आ गई थी देखने की क्या हाल है आज का कोहरा का। और इतना ज़्यादा ना पानी भी झड़ रहा था, ऐसे हो रखा था। अभी देखेंगे यहाँ पे। अब मैं चलती हूँ, अपना चाय वगैरह जो मैं रख दी थी, तो चाय मेरी पक रही थी, तो अब चलते हैं चाय वगैरह पियेंगे। और यहाँ पे डुग्गू भी मेरे पीछे पीछे आ गया था, जो कि डुग्गू भी नहीं दिख रहा है। वो बोल रहा था यहीं खेलने के लिए, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे लेके अंदर आ गई। भाई अभी खेलना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। और मैं अपना यहाँ पे चाय लेके आई थी, तो यहाँ पे डुग्गू बोल रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और पापा के साथ बिस्तर में एकदम छुप के लगा हुआ है। तो अभी तो ऐसे दोनों लोग इसमें लगे हुए हैं ना, तो खोल नहीं पाऊँगी। तो वही मैं पहले स्टैंड में फ़ोन लगा दी और फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे दोनों बाप बेटे मिलके ना फ़ोन देख रहे हैं। बोलते हैं पढ़ने के नाम पे कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना चाय वगैरह लेके आ चुकी थी। तो चाय पियेंगे, पानी पियेंगे। और मैं अपना पानी पी भी ली थी, तो हस्बैंड के लिए था पानी, गुड़ पानी, और यहाँ पे उनका जो पानी था वो था। और डुग्गू को यहाँ पे ऐसे मैं उससे थोड़ा सा हंसी मजाक उसके साथ ही कर रही थी। मतलब उसको थोड़ा सा कुछ भी बोलो पढ़ने लिखने का, तो बोल देगा कि नहीं नहीं बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीज़ें उसका चलता रहता है। तो आज सारे काम करना था, निपटाना था, और लेट तो हो ही गया था। तो बस सोचे कि अब जल्दी जल्दी कपड़ा डाल दें, ताकि और काम करते करते ना मेरा कपड़ा वगैरह जो है तो सारे कपड़े धुल जाए। तो मैं मशीन में सारे कपड़े लेके आ रही थी, सारे इधर उधर से। और जो चादर वगैरह था तो मैं वो भी निकाल ली थी, और सारे सब कुछ कपड़े लेके आऊँगी। और मैंने गर्म पानी मतलब मोटर चालू कर दी थी कि ताकि इसमें गर्म पानी आए। और मैं थोड़ा थोड़ा जैसे गर्म पानी आ रहा था तो उससे वो करी थी। ना डायरेक्ट पानी आता है टंकी का, तो वो ठंडा होता है, तो उससे ना निरमा उरमा डालो तो कोई उससे मतलब नहीं निकलता, गर्म पानी भी नहीं रहता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट ही पानी आता है मोटर का, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो कर लेती हूँ, थोड़ा सही हो जाता है। और कपड़े भी अच्छे से सूख जाते, मतलब धुल जाते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी कि मुझे करना था बिस्तर चेंज। तो मैं जैसे बैठी थी वैसे ही डुग्गू के पापा भी आ गए और डुग्गू भी आ गया था। डुग्गू कर रहा था यहाँ पे मस्ती, तो यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी। यहाँ पे मैं तकिया में अपना खोली चढ़ा रही थी और ये भी आके यहाँ पे लेट गए थे, अपना फ़ोन में लगे हुए थे, कुछ बातें भी कर रहे थे। ऐसा हो जाता है ना कि कोई चीज़ें रहता है तो इनको जो भी बात करना होता है तो आके मतलब बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी करना हो, अगर अच्छा हो बुरा हो, कोई भी चीज़ है तो हम लोग अगर बात भी करते हैं तो एक दूसरे से पूछ के कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे में थोड़ा सा वो होता है ना, बना रहता है कि मतलब ये नहीं होता कि मेरे से ये छुपा के किए या कि मुझे ये नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें अगर होता है दोनों लोग के बीच में ना, तो रिश्ता मुझे लगता है कि अच्छा खासा रहता है। तो हम लोग चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी बात हो कहीं कभी हो, तो एक दूसरे से एक बार बोल ही देंगे। और फिर ऐसा भी रहता है कि यहाँ पे कोई मना भी नहीं करता कि हाँ ऐसा ना करो ऐसा ना करो, ज़्यादा रोक टोक थोड़ा हिसाब तक ही होता है, वैसे नहीं। और इसके बाद यहाँ पे डुग्गू के साथ थोड़ा सा किए खिलवाड़, मतलब मस्ती, और फिर डुग्गू को भेज दिए थे स्कूल। और स्कूल भेजने के बाद फिर मैं हो गई थी खाली और ये भी चले गए थे बाहर साइड, बैठे थे धूप ले रहे थे। वैसे तो ज़्यादा धूप हो नहीं रखा था, हल्का फुल्का ही था। तो यहाँ पे मैं अपने चादर मतलब जो भी कम्बल वगैरह थे तो सबको अच्छे से मोड़ रही थी और मोड़ के यहाँ पे अच्छे से दूसरा मैं इसमें चादर डालूँगी, जो कि मतलब कितना भी 2 से 3 दिन चलता है। मैं ज़बरदस्ती 4 दिन चलाऊँ तो ज़बरदस्ती हो जाता है वो चलाना, और मुझे धुलना ही पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे ना अपना चादर वगैरह अच्छे से चेंज करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गंदा भी लग रहा था तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे पोंछ दूँगी थोड़ा, तो सही हो जाएगा। नहीं धूल वगैरह हो जाते हैं ना, ऐसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं और यहाँ ना पोंछो ना तो थोड़ा धूल भी हो जाते हैं, तो बस यहीं पे हम उसको अच्छे से पोंछ देंगे। चाहे आप मतलब हस्बैंड हो, वाइफ हो या कोई भी हो इंसान, जहाँ पे आपको सारा दिन रहना तो कम से कम वहाँ का तो साफ़ सफाई होना ही चाहिए। वैसे ही बच्चे वाला घर होता है ना तो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि चाहे जितना ही करो फैला ही रहता है, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कि हाँ साफ़ सुथरा रहे। जहाँ पे है वहाँ थोड़ा तो क्लीन ही रहना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील भी होता है, मतलब सही रहता है कि तबीयत वगैरह जैसे कुछ हो तो थोड़ा वो रहता है तो सही रहता है। तो बस वही कोशिश करते रहते हैं और एक्टिव रहने की भी बिल्कुल कोशिश करते हैं कि अगर मैं जिस दिन लेट गई ना तो फिर मेरे से उठा नहीं जाता है, ये लगता है कि चलो फिर उठेंगे और ऐसे ऐसे लगता है कि तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना मुझे लगता है कि मैं जैसे हूँ ना एक्टिव ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए और बच्चे के लिए भी और इस घर के लिए भी। अगर मैं लेट गई ना तो इस घर का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा और मेरा ही क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ना लेके चलते रहते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े भी आ चुके थे जो कि 2 दिन से धुले थे तो छत पे ही डाले थे, सूख नहीं पाए थे तो यहाँ पे भी नहीं लेके आए। फिर थोड़ा सा आज धूप किया था तो कल भी हल्का फुल्का हुआ था तो उसी में फिर कपड़े वैसे तो सूखे ही थे, फिर लेके आ गए थे तो यहाँ पे रखा ही था। तो मैं सोची इसको भी उसी टाइम पे मतलब कर देती हूँ ना तो सही होता है जब काम करती रहती हूँ। और नहीं तो अगर मैं बैठ जाती हूँ लेट जाती या फ़ोन लेके बैठ गई ना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ये तो आप लोग भी बताना भाई किस किस के साथ होता है। फ़ोन लेके बैठ जाओ अगर रील वगैरह देखने लगो ना कोई भी चीज़, तो ये लगता है कब टाइम चला गया कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता उस टाइम का। बस आप लगे रहो, लेकिन अपना जैसे आप काम कर रहे हो ना थोड़ी बहुत तो अपना काम कर लिए टाइम टू टाइम तो वो चीज़ भी सही होता है। और हम अपना अच्छा खासा जो भी टाइम है ना तो सारा टाइम ऐसे ही मतलब समय मतलब करते रहेंगे तो समय में भी हो जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि सर्दियों का टाइम भी स्टार्ट हो गया है तो देर से उठना और देर से सोना या जल्दी सोना ये सारी चीज़ें होती रहती है। और भी प्रेगनेंसी में लेट सोते हो, सुबह लेट जगना, ये सारी चीज़ें भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कई दिनों से पर्दा धुल के रखी हूँ, लेकिन बाहर का पर्दा है जो कि अभी तक नहीं लगाए हैं तो मैं वही पर्दा लेके चली गई थी कि दे देती हूँ तो पर्दा लगा देंगे। और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ
कर दी थी। और इतने दिन बाद मैं यहाँ पे दरी डाल रही हूँ सारा, क्योंकि अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा ठंडा मौसम है ना, पैर इतना ज़्यादा गलता है। डुग्गू है मेरा तो ना मोजा पहनेगा, ना जूता, ना चप्पल, ये सारी चीज़ें नहीं पहनता, सारा दिन ऐसे ही भागता ही रहता है। तो कभी उसका मन होगा ना तो एक पैर में दूसरी तरह का, दूसरे पैर में दूसरे तरह का, ऐसे करके पहन भी लेगा। लेकिन बहुत ही कम, उसको कितना भी डांटते रहो करते रहो तब जाके। और ये कि जो दरी है तो इसको मैं मोड़ के रख दूँगी कि जब वो गंदा हो जाएगा, जो मैं बिछाई हूँ ना वो बहुत जल्दी गंदा होता है, मतलब 2 दिन नहीं चल पाता कि 2 दिन चल पाए। और धुलने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैं मशीन में ही धुलती हूँ। डुग्गू का घर मैं उधर रख दी हूँ अभी, अब देखते हैं डुग्गू स्कूल से आएगा तो क्या ही बोलेगा, क्या करेगा। अगर ज़्यादा ही रोने लगेगा या परेशान करेगा तो फिर रखना पड़ेगा। अभी तो मैं यहाँ पे खाली कर दी हूँ, थोड़ा सा सही रहे, नहीं तो पूरा भरा भरा रहता है इसकी वजह से। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्यारा सा कमेंट करते हो आप तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आपके ना बहुत कमेंट भी मतलब कि आते थे कि आप एक जगह रख के कैमरे मतलब वीडियो बनाते हो तो आपका कैसे व्यू वगैरह जाए, ये सारी चीज़ें। तो बस आपने जैसा बोला उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि भाई आप, सही बात है, आपको हर तरह का मतलब कि वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो ना कि आपको कैसे वीडियो चाहिए। तो उस हिसाब से हम ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। और आपके कहे अनुसार हम यहाँ पे वीडियो ना हर तरह की मतलब छोटे छोटे क्लिप शेयर कर रहे हैं हर चीज़ की। नहीं तो किचन बस की आप लोग बोलते हो ना कि किचन बस का देते हो, वहाँ पे अच्छे से रखने का नहीं सही जगह, ये सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मतलब सही से दिखाई दे और सही से समझ में आए। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ना चैनल पे जो भी नए हैं ना तो सब्सक्राइब करते जाना। और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं नहा वहा चुकी हूँ, पूजा पाठ मेरा हो चुका है। तो यहाँ पे आज मैं ये ड्रेस पहन ली हूँ जो कि थोड़ा मुझे ना अच्छा फील हो रहा था। और मैं अपना बाल वगैरह झाड़ ली हूँ, तो जो हल्का फुल्का मेकअप था वो भी कर ली हूँ। जो कपड़े मैंने मशीन में डाले थे ना तो वो कपड़े निकाल दिए थे, कुछ और डालना था। और जो कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकला था, बहुत ही कम हल्का फुल्का था। लेकिन मेरे कपड़े ना सारे मशीन में ही जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद मैं करूँगी अपना पूजा पाठ। और खाना तो मैंने आज पहले ही बना लिए थे। तो यहाँ पे ना सब्जी वगैरह बस बनाना था मुझे, तो मैं सब्जी बना ली थी, पूड़ियाँ रखी थी। तो बस वही मैं खाना आज मैं सबको पहले ही खिला पिला दी थी, दे दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद, नहाने वहाने के बाद मैं अपना लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं खाना खा रही थी। जो कि मतलब थोड़ा सा लेट भी हो गया था मुझे। तो मैं पहले ही एक सेव खा ली थी। और पूजा वूजा करने के लिए पूजा भी की थी तो उसके पहले ही मैं खा ली थी। और यहाँ पे अपना सब्जी लूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है ना तो सब इसको खाली करके रख दूँगी ताकि धुलने में उधर भी दिक्कत ना हो। और थोड़ा यहाँ पे गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद चलूँगी मैं अपना खाना खाऊँगी। यहाँ पे दूध भी लगभग पक ही गया है, दूध वाला आ गया था तो मैं उसको भी रख दी थी, तो दूध भी पकता रहता है। तो एक साथ ना बहुत सारे काम करते रहते हैं। और सारे काम देर से उठने के बाद भी ना मतलब टाइम से हो जाता है। जैसे मेरा टाइम है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तो भाई टाइम भी तो लगता ही है। और ठंडी का टाइम है, कैसे टाइम निकल जाता है ये भी नहीं पता चलता। तो जैसे मैंने 9 बजे उठी थी और फिर मेरा काम लगभग 1-1:30 बजे के लगभग सारे काम ख़त्म हो चुके थे। तो इतना टाइम ही लगता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय।